क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब किसान की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? एक अच्छा घर, अच्छा खाना? जी नहीं, बस एक गाय। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के सबसे महान उपन्यास गोदान की। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वो भारत के सबसे बेहतरीन हिंदी और उर्दू के राइटर्स और कहानीकारों में से एक थे। गोदान उनका सबसे अंतिम और सबसे महान उपन्यास है जो 1936 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में एक गरीब किसान की संघर्ष भरी जिंदगी को इतनी सच्चाई से दिखाया गया है कि आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि आप खुद उस गांव में हैं। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, गोदान भारत के समाज की कड़वी सच्चाई है। तो अगर आप हिंदी लिटरेचर, किसानों का संघर्ष और समाज की असलियत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस नॉवेल की कहानी घूमती है होरी महातो नाम के एक गरीब किसान के जिंदगी के इर्द गिर्द। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदना, लेकिन समाज और परिस्थितियां उसे ऐसा करने नहीं देती। होरी की बीवी का नाम है धनिया। धनिया एक समझदार और तेज औरत है और होरी की सबसे बड़ी ताकत है। होरी की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटे का नाम है गोबर। गोबर को एक जुनिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन समाज उसे अपनाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ अपना घर संसार चलाने के लिए होरी महाजनों से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज के नाम पे उसका शोषण किया जाता है। बेटे और बाप में वाद विवाद हो जाता है। बेटा गांव छोड़ के शहर चला जाता है, जिसकी वजह से होरी और भी कमजोर हो जाता है। कहानी में और भी कई किरदार जो बहुत अच्छी तरह से समझाए, जैसे मिस्टर मेहता और मिसेज मालती। मिसेज मालती जब गांव की हालत देखती है, जब लोगों की जिंदगी देखती है गांव में, तो उनका जिंदगी देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। कहानी के अंत में आते आते होरी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन उसकी इच्छा अभी भी वही की वही कि काश घर में एक गाय हो। गोदान सिर्फ एक नॉवेल या एक कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों किसानों की असलियत है। गरीब किसान कैसे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और अमीर लोग उन्हें और गरीब कैसे बनाते हैं, ये है गोदान। एक तरफ हमारा समाज धर्म और परंपराओं की बात करता है और दूसरी तरफ गरीबों पर अत्याचार करता है, ये है गोदान। ऐसे समाज में एक गरीब किसान के लिए या एक गरीब आदमी के लिए अपने छोटे छोटे सपने पूरे करना कितना मुश्किल होता है, ये है गोदान। ये 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन अगर आप आज भी इसे पढ़ेंगे तो ये आपको सच ही लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको इसका 5% ही बताया। ये नॉवेल, ये कहानी आपको क्या महसूस करवा सकती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। अगर फिर भी आपका अभी भी ये सवाल है कि हमें गोदान क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये है जवाब। समाज की असलियत को समझने के लिए, गरीबों और किसानों का दर्द महसूस करने के लिए, शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में क्या फर्क है उसको समझने, और सबसे इंपॉर्टेंट मुंशी प्रेमचंद जी की शानदार स्टोरी टेलिंग को एंजॉय करने। जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि ये किताब किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसका जादू महसूस करने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो मुझे और बाकी सबको बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी, और आपकी कोई फेवरेट किताब हो, हिंदी हो या इंग्लिश, उसे प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।